हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका संख्या एक के अलावा अन्य कोई ओवरनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो पहले हम एक परिमेय का परिणाम देखते हैं। यहाँ पे P इक्वल टू अभाज्य संख्या मान लेते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, और a स्क्वायर धनात्मक पूर्णांक ठीक है, तो P बाई ए स्क्वायर इक्वल टू P बाई ए। जब P ए स्क्वायर से विभाज्य होगा तो P भी ए से विभाज्य होगा। तो चलिए अब इस परिणाम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सिद्ध करना है तो इसका अपोजिट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका अपोजिट हम मान लिए हैं क्या? परिमेय। इसलिए √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a बाई बी, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर √5b। अब दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? a स्क्वायर और यहाँ पे √5 है तो 5b स्क्वायर, यहाँ पे रूट हट जाता है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण
फर्स्ट। यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है, तो यहाँ ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसलिए इस परिणाम से देखिए, इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा। यहां से ए बराबर 5k, जहां k एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे कि हम कोई पूर्णांक ले लिए हैं। ठीक, यहाँ से देखिए a बराबर 5k समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, यहाँ देखिए a बराबर 5k जो है इस समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए रखेंगे तो क्या होगा, मिलेगा हमको a बराबर 5k है, तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है तो 5k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों a है तो a का मान कितना है, 5k है, स्क्वायर है तो 5k स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर हो गया, हो जाएगा कितना, 25 k स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारा कट जाता है 25। ठीक है, यहाँ देखिए b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए b बराबर लिखेंगे हम क्या, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इसलिए b भी 5 से विभाज्य है। इसको हम कथन b मान, इसलिए ये भी 5 से विभाज्य होगा। इसको कथन हम a माने हैं और इसको कथन b माने हैं। कथन a और b से, a तथा b का एक उभय निष्ठ गुणनखंड फाइव है। ए और बी एक सअभाज्य पूर्णांक नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका अपोजिट इसको मान लेंगे। माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है हो जाएगा। इसलिए 3+2√5 इक्वल टू a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 2√5 इक्वल टू a/b। यहाँ पे देखिए 3 जो है प्लस में है, जब इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3। जैसे हमें पता है कि किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2√5 इक्वल टू, यहाँ पे b और 1 का एलसीएम होता है b। ठीक है, तो b में b से भाग देंगे तो 1 बार में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, a यहाँ पे हो जाएगा a माइनस, यहाँ पे भाग देते हैं b बार में, तो b बार में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3b। जब √5 निकालते हैं, √5 बराबर क्या हो जाता है, a माइनस 3b बाई b, और ये हमारा 2 नीचे आता है तो 2b। ठीक है, इसलिए a माइनस 3b बाई 2b एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है, यानी गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। संख्याएं अपरिमेय है। 3 पार्ट में क्वेश्चन मिला है। तो फर्स्ट पार्ट में है 1/√2
2। दूसरा पार्ट में है 7√5। तीसरा पार्ट में है 6+√2। फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 1/√2 इक्वल टू 1/b, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, a बराबर b इज नॉट इक्वल टू, यहाँ से हमारा हो जाता है 2√2a इक्वल टू b। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a² इक्वल टू b²। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b² संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगी। इसको और कथन ए मान लेते हैं, b बराबर 2k, के जहाँ पूर्णांक है, जहाँ के पूर्णांक, b का मान फर्स्ट में रखने पे, ठीक, फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए b का मान कितना है, 2k है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a² इक्वल टू b के जगह पे कितना लिख देंगे, 2k²। तो यहाँ देखिए a² संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगी। तो कथन b मान लेते हैं, कथन a और कथन b से a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, को सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी मान लेते हैं
माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 इक्वल टू a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए √5 इक्वल टू हो जाएगा ए यहाँ 7 जो है यहाँ नीचे आ जाता है तो 7b। ये क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। √5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि असत्य है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 इक्वल टू a/b, जहाँ a और b पूर्णांक है b इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/b, और ये 6 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, √2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ से देखिए √2 इक्वल टू यहाँ पे 1 होता है तो b और 1 का एलसीएम हो जाता है b। ठीक है, तो b कितना हो जाएगा, a यहाँ पे 6, क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक है, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी, √2 एक परिमेय संख्या होगी
होगी, जो कि गलत है, असत्य है। क्योंकि √2 अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्धुआ। थैंक यू।